हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। एग्जाम वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्न यौगिकों के अणुभार ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे दिया है Na2CO3, इसका अणुभार ज्ञात करना है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 23, सोडियम का कितना होता है 23 इंटू 2, और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, और सबको जोड़ देंगे 106 U। और अणुभार का मात्रक क्या होता है, U होता है। बी वाला देखेंगे अब। शर्करा जिसे चीनी कहते हैं, C12H22O11 का निकालेंगे। कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 इंटू 1, और ऑक्सीजन का 16 इंटू 11, 342 U आ जाएगा इसका आंसर। Na2SO4 सोडियम सल्फेट का 23 होता है, सोडियम का 23 इंटू 2, और 32 सल्फर का, और 16 चौका 64, 142 U। CaCl2 40, Cl का कितना होता है, कैल्शियम का 40 होता है, और प्लस 2 इंटू Cl, कैल्शियम का 40 और Cl का 35.5 होता है, 35.5। इसको गुणा करेंगे, गुणा करके और सबको ऐड करेंगे तो 111 U आ जाएगा। Al2O3.2H2O, इसका कितना होगा। एल्युमिनियम का कितना होता है 27 होता है, और ऑक्सीजन का तो 16 होता ही है, और H2O का 18 होता है, और 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे दिया है। इसका 27 दूना 54, 48 हो जाएगा, 16 3 48, और 18 दूना 36। यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 138 यूनिट। अब एक अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम आना है इन सबको। 20% केएल का मतलब पोटेशियम आयोडाइड जलीय विलयन का घनत्व 1.02 ग्राम सीमित है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मूलरता ज्ञात करना है, यानी कि बोल देगा मूलरता ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, प्रतिशत इंटू डी इंटू 10 MA, प्रतिशत इंटू डी इंटू 10 MA। यहाँ पे प्रतिशत कितना दिया है 20, और डी कितना दिया है 1.02 इंटू 10, और बटा में 166, क्योंकि MA निकालेंगे, MA निकालेंगे किसका, KL का, पोटेशियम का कितना आएगा 166 आ जाएगा। तो इसका मोलर कितना हो जाएगा 1.2। अब 20% KI पोटेशियम आयोडाइड H2O, KI ये हो गया, और विलाय के हो गया। भार 20 ग्राम, और इसका भार 80 ग्राम, अणु भार 166 ग्राम, और इसका अणु भार 18 ग्राम। मोल निकालेंगे 20 भागे 166, 80 भागे 18, और फिर मोल पर भार निकाल देंगे। Na बटा के Na प्लस NB 20 भागे 166, और सबको हल करने पे जैसे जैसे दिया रख देंगे। यहाँ पे देखिए 0.12, और यहाँ पे Na और NB मान रखेंगे। मान रख के x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 0.02, और XB का मान 1 माइनस 0.02 आ जाएगा। XB बराबर 98। यहाँ पे इतना आ गया, XA बराबर 0.2 और XB बराबर 0.098। उसी सवाल में तीसरा निकालना क्या है, मूलरता। वो तो मूलरता था, अब मूलरता निकालेंगे। WA कितना दिया 20, MA 166, WB 80, MB 18, WA इंटू 1000, MA इंटू WB ग्राम में, और सबको रख के काट पीट देंगे। क्या होगा 250 ग्राम 166, 1.4 मोलर आ जाएगा। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, यदि मूलानुपाती सूत्र CH3 व यौगिक वाष्प घनत्व 30 है तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। मूलानुपाती सूत्र CH3 अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, 60 आ जाएगा संख्या है, और यहाँ पे अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार N बराबर 60/15, 4 आ जाएगा। 4 से गुणा कर देंगे, CH4H12 अणु सूत्र आ जाएगा।
अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द्रव की अविनाशिता का नियम समझाइए। यह नियम रासायनिक संयोग से संबंधित है। इस नियम के अनुसार द्रव्य पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये द्रव की अविनाशिता का नियम है, इसको याद कर लेना है। एग्जाम्पल भी दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। NaCl प्लस AgNO3 और अब क्रिया का चिन्ह लगा के NaNO3 प्लस AgCl, भार 1 और भार 2 बराबर रहेगा, मतलब भार, अब क्रिया का भार और उत्पाद का भार बराबर रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, देखो 0.5 मोल CaCO3 में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। उत्तर, ओ परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.5 और ऑक्सीजन का 3 यहाँ पे लिख देंगे, और इसका अवगाद्रो संख्या क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और गुणा करने पे सबका क्या आएगा 9.033 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन, 10% NaOH जलीय विलयन में जल का भार हो सकता है। ये दे दिया NaOH का जल का भार कितना होगा 90 ग्राम, क्योंकि ये 10 है तो विलयन कितना होता है 100 ग्राम, तो विलय दे दिया, विलय घटाएंगे विलायक मिल जाएगा।